कंप्यूटर क्या है और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या फंक्शंस है, यानी कंप्यूटर के क्या विशेषताएं हैं और ये क्या क्या कार्य करता है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आप सभी लोगों का इन्फोबाइट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हमारा ये वीडियो सीरीज क्लास 9th का कंप्यूटर एप्लीकेशन का वीडियो सीरीज है और ये इसका फर्स्ट ट्यूटोरियल है। इससे पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको सिलेबस इंट्रोडक्शन बताया था। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो ट्यूटोरियल। आज का ट्यूटोरियल हमारा सबसे पहला ट्यूटोरियल है और इसके अंदर हम बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो हमारा सबसे पहला यूनिट है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप इस यूनिट के बारे में और इसके पीरियड्स और इसके मार्क्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे सिलेबस इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल पे अभी क्लिक कर सकते हैं। सो खैर, फर्स्ट यूनिट है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हमारे इस यूनिट में हमको इन चैप्टर्स को कवर अप करना है। इन चैप्टर्स में किन टॉपिक्स को कवर अप करना है वो भी आपके स्क्रीन पर दिखेगा। हमारा सबसे पहला यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर हम लोग कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि CPU, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मेमोरी चैप्टर के अंदर हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्राइमरी मेमोरी के दोनों पार्ट्स रैम और रोम को कवर अप करेंगे। जो तीसरा चैप्टर है स्टोरेज डिवाइसेस, उसके अंदर हम लोग हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD, पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव और मेमोरी स्टिक के बारे में पढ़ेंगे, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनको हम यूज में लाते हैं। हमारा फोर्थ चैप्टर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर है, जहां पर हम कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर और वेब कैमरा जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे काम करेंगे। हमारा पांचवा चैप्टर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पर है, जहां पर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, जिसके दो एग्जांपल्स ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ में हम लोग मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में भी डील करेंगे। हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स जैसे कि पैन, लैन, मैन, वैन, वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस फिडेलिटी और वाईफाई, ब्लूटूथ and cloud computers, where we are going to study both private and public. So we will study about computer networking and these were the topics. और सबसे आखिरी चैप्टर मल्टीमीडिया में हम लोग इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीमीडिया लाइक एनिमेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये हमारे चैप्टर्स हैं और उनके वो टॉपिक्स जो हम पर्टिकुलरली इस यूनिट के अंदर करने जा रहे हैं। डेफिनेटली हम अपने सबसे पहले चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम को उठा रहे हैं और जैसा कि आपने आज के क्वेश्चन में भी सुना होगा कि हम लोग ये जानने वाले हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के फंक्शंस क्या होते हैं और कंप्यूटर की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को कि कंप्यूटर क्या है। अब आप में से कई लोग, मेरे कई स्टूडेंट्स कंप्यूटर को फुल फॉर्म में बताते हैं। जब भी उनसे पूछा जाए व्हाट इज कंप्यूटर तो वो कंप्यूटर का एक फुल फॉर्म बताते हैं। That means COMPUTER, हर एक के लिए एक एब्रीविएशन। सो एक्चुअली कंप्यूटर का फुल फॉर्म हम लोगों ने बनाया है अपने समझने के लिए, उसके टास्क को शॉर्टकट में बताने के लिए, मगर कंप्यूटर एक कंप्लीट वर्ड है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को जान लीजिए, कंप्यूटर एक कंप्लीट वर्ड है, जैसे वाटर, टेबल, चेयर, टीचर, स्टूडेंट, और हर एक कंप्लीट वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है। तो कंप्यूटर वर्ड का भी अपना एक मीनिंग है। ओके, सो लेट्स सी कंप्यूटर वर्ड क्या है। कंप्यूटर एक वर्ड है जो एक्चुअली कंप्यूट वर्ड से बना है। कंप्यूट वर्ड का मतलब होता है टू कैलकुलेट, यानी गणना करने वाला या गणना करना। अब कैलकुलेट करने वाले डिवाइस को आप क्या कहेंगे? एक डिवाइस जो कैलकुलेट करता हो, ऑफ कोर्स कैलकुलेटर, और आपके पास है, आप लोग उसको यूज भी करते हैं। सो अ डिवाइस दैट कैलकुलेट इज कैलकुलेटर। सो उसी तरह से एक डिवाइस जो कंप्यूट करे उसे आप क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स कंप्यूटर। सो कंप्यूटर एक वर्ड है जो कंप्यूट वर्ड से बना है और कंप्यूट वर्ड का मतलब होता है टू कैलकुलेट। एंड एक मशीन जो कैलकुलेट करती है, अगर हम उसे कैलकुलेटर कहते हैं, तो एक मशीन जो कंप्यूट करेगी उसे हम कंप्यूटर कहेंगे। ओके, एंड फाइनली आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर वर्ड कंप्यूटर वर्ड से कैसे बना है। बट कंप्यूटर की अपनी कोई डेफिनेशन भी होगी, राइट?
चलिए कंप्यूटर की डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए जो उसकी कंप्लीट टास्क को बताए। जैसे कंप्यूटर की एक डेफिनेशन आप लोगों ने सुनी होगी कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म सम टास्क्स ऑन द अकॉर्डिंग टू यूजर इनपुट, राइट। सो मैं एक डिटेल्ड डेफिनेशन बता रहा हूँ, आपको ये पूरी डेफिनेशन याद हो जाए तो आप समझ लीजिए आपको रटने की जरूरत नहीं है इस डेफिनेशन को। अगर आपको ये पूरी डेफिनेशन याद हो जाए तो आप समझ लीजिए आपको कंप्यूटर की वर्किंग समझ में आ गया। तो अगर आपको कंप्यूटर की वर्किंग समझ में आ गई तो आप इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं। खैर, डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर इज अ मशीन और कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस which takes some data or instruction from the user, operate on the data as per the instruction and creates information and finally provides this information back to the user. So अगर मैं इसकी प्रोसेस को, पूरी डेफिनेशन काफ़ी बड़ी है आई नो, मगर आप इसकी पूरी डेफिनेशन को समझिए तो आपको कंप्यूटर की वर्किंग समझ में आ जाएगी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कलेक्शन है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वी नो, उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है चलने के लिए। इनफैक्ट कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स है लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, वेबकैम, स्पीकर, हर एक को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है चलने के लिए। तो इसलिए मैंने कहा कि या तो आप उसको एक डिवाइस कहो या कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहो। अब वो करता क्या है? यूज़र से डेटा और इंस्ट्रक्शन लेता है। अभी एक डेटा क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, हम इस बारे में समझेंगे, पर यूज़र से कुछ चीज़ें लेता है। आसानी के लिए हम समझिए तो यूज़र ने बोला 10 + 10 टू कंप्यूटर, राइट। तो 10 क्या है? डेटा, और प्लस क्या है? इंस्ट्रक्शन। ओके, सो यूज़र से डेटा और इंस्ट्रक्शन लेता है, डेटा के ऊपर प्रोसेस करता है, पर ऐसे ही कुछ भी प्रोसेस नहीं करता, डेटा के ऊपर वही प्रोसेस करता है जिसका इंस्ट्रक्शन हमने दिया होता है। लाइक प्लस, तो हमने अगर प्लस बोला है तो वो 10 और 10 के ऊपर प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सो डेटा के ऊपर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से प्रोसेस करता है और उसके बाद एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, एक इंफॉर्मेशन बनाता है एंड इस इंफॉर्मेशन को फिर वापस यूजर को सौंप देता है। यूजर ऑफ कोर्स जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, क्योंकि एक मशीन है तो कोई ना कोई इसको यूज कर रहा होगा, तो वो यूजर इसको डेटा और इंस्ट्रक्शन देगा, ये उस डेटा के ऊपर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करेगा, इंफॉर्मेशन क्रिएट करेगा और यूजर को वापस सौंप देगा। और कंप्यूटर ओवरऑल यही काम करता है। मगर कई बच्चे एक सवाल पूछते हैं इसी के बाद कि सर अगर कंप्यूटर यही काम करता है तो हम उसे कंप्यूटर क्यों कहते हैं, यानी कैलकुलेट करने वाला क्यों कहते हैं? तो हम उसे कैलकुलेट करने वाला इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस समय कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया था उस समय उसका मेन पर्पस यही था, सिर्फ कैलकुलेशन करना। इनफैक्ट आज भी कंप्यूटर अपने कई सारे कामों को करने के लिए सिर्फ कैलकुलेशन करता है, पर अगर हम कंप्यूटर की मेजॉरिटी ऑफ टास्क की बात करें जो हम उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, तो आप बोलेंगे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टास्क में कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लाइक गेम खेलना, सॉन्ग सुनना, मूवीज़ वॉच करना, तो इन सब में कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए कंप्यूटर को हम लोग मॉडर्न लैंग्वेज में डेटा प्रोसेसर भी कहते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। मगर खैर वापस आते हैं, कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों कहा गया और आज भी हम उसे कंप्यूटर ही क्यों बुलाते हैं, और कंप्यूटर और कैलकुलेटर में क्या डिफरेंस है? ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है, क्योंकि अभी हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। हम बेसिकली इसमें प्रोग्रामिंग पार्ट पे जब आएंगे तो मैं इस बात को आपको फिर बताऊंगा कि कंप्यूटर और कैलकुलेटर में क्या डिफरेंस है। फिलहाल के लिए हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आई हो, मगर अगर हम अपने सिलेबस के हिसाब से चले तो उसने कंप्यूटर सिस्टम, एक टर्म वहाँ पे यूज़ किया है, कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर मशीन क्या है वो हमने समझा, कंप्यूटर मशीन की डेफिनेशन को हमने समझा और कंप्यूटर काम करता है, मगर कंप्यूटर सिस्टम क्या है? अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको सिस्टम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तभी आपको ये पता होगा कि कंप्यूटर को सिस्टम क्यों कहा गया। सो सबसे पहले समझते हैं कि सिस्टम क्या है। सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ यूनिट्स, ऑफ कोर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ। सो सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स which are capable to perform different tasks, definitely all of them, but they combine together, all these different units combine together and they work for a common goal. So in that case all these units are nothing but a system. So अगर बहुत सारे अलग अलग विभाग हैं, सबका अपना अलग अलग कार्य है और सभी विभाग एक साथ मिल करके एक गोल के लिए, एक कॉमन टास्क, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सारे अलग अलग विभाग मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक सिस्टम बना रहे हैं। सिस्टम के कई एग्जांपल, जैसे स्कूल एक सिस्टम है, स्कूल का एक एग्जांपल ले, स्कूल सिस्टम है। क्यों सिस्टम है स्कूल? क्योंकि स्कूल में आप देखिए स्टूडेंट हैं जिनका अपना अलग काम है, टीचिंग स्टाफ है उनका अपना अलग काम है, नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका अपना अलग काम है,
हेल्पिंग स्टाफ है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, और सब अपना अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं, सबका अपना अलग अलग काम है, बट सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, स्कूल रन करे बहुत बढ़िया से, स्कूल का जो पर्पस है, जो मोटो है वो अचीव हो, जो गोल है वो अचीव हो, और इन सबका गोल एक ही है। तो वो सब स्कूल एक, उस समय स्कूल एक सिस्टम है। कंप्यूटर सिस्टम क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर में भी देखिए अलग अलग यूनिट्स हैं। फिलहाल मैं उन यूनिट्स को डिटेल में बताऊंगा आपको, मगर कंप्यूटर में अलग अलग यूनिट्स है, मैं जनरल बता रहा हूँ। जैसे कि कीबोर्ड कंप्यूटर का एक पार्ट है, माउस कंप्यूटर का एक पार्ट है, प्रिंटर एक पार्ट है, मॉनिटर एक पार्ट है, स्पीकर एक पार्ट है, और आपने इसमें से बहुत सारे पार्ट्स को देखा होगा, और हर एक पार्ट का काम अलग है, मगर वो सारे पार्ट्स एक साथ मिलकर के काम करते हैं अपने यूजर के ऑब्जेक्टिव के लिए, अपने यूजर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। उनका यही एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। सो दैट्स वाई ये अलग अलग यूनिट्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर क्या है? एक सिस्टम। और जब मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करता हूँ तो मैं कंप्यूटर के सभी यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, राइट। सो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर है। कंप्यूटर सिस्टम क्या है ये आपको समझ में आया, क्यों हम इसको सिस्टम कहते हैं ये आपको समझ में आया। इस चैप्टर के अंदर जो अगला ऑब्जेक्टिव आप कह लो, आपका ऑब्जेक्टिव है जो इस चैप्टर से आपको समझना है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर क्या है? आज का हमारा एक ट्यूटोरियल का क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ। सेकंड क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है। तो कंप्यूटर की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कंप्यूटर ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक है तो इसको तो हम लोग ऑन करते हैं। सबसे पहला सवाल ये होगा कि ऑटोमेटिक कैसे हो गया। ऑटोमेटिक इसलिए है क्योंकि इसको हम लोग टास्क असाइन करने के बाद इसको असिस्ट नहीं करते उस टास्क को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेटर पर अगर आप परसेंटेज निकाल रहे हैं या कैलकुलेटर पर आप कोई मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको कैलकुलेटर के अंदर थ्रू आउट योर प्रोसेसिंग आपको बताते रहना पड़ेगा कि अब क्या करना है, और लगातार आपको डेटा इंस्ट्रक्शंस देते रहने पड़ेंगे। मगर कंप्यूटर के अंदर आप सिर्फ एक बार डेटा दो और कंप्यूटर डायरेक्टली आपको आउटपुट दे देगा, वो सारा टास्क ऑटोमेटिकली खुद परफॉर्म करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि एक्चुअली वो ऑटोमेटिकली ये टास्क कैसे परफॉर्म कर सकता है, मगर कंप्यूटर ऑटोमेटिक है। उसको ऑन करने के बाद, टास्क स्टार्ट कर देने के बाद हमारी असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है काम करने के लिए। तो कंप्यूटर की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है डेफिनेटली वो ऑटोमेटिक है। उसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी स्पीड है। आज के डेट में कंप्यूटर काफ़ी तेज़ी के साथ काम करता है। कंप्यूटर की स्पीड को क्लॉक साइकिल में नापा जाता है, मगर मैं आपके लिए आसान बनाने के लिए मैं CPU स्पीड की बात करता हूँ, जिसे आप प्रोसेसर स्पीड कहते हैं। कंप्यूटर की प्रोसेसर स्पीड हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं, हर्ट्ज। और अगर आपने फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा हर्ट्ज यूनिट के बारे में। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वेव्स इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में कितने वेव्स बनते हैं। सो दैट इज द हर्ट्ज, राइट, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट साउंड वेव। कंप्यूटर भी इसी हर्ट्ज पे काम करता है। आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सिग्नल जनरेटेड इन अ सेकेंड कंप्यूटर के लिए या CPU के लिए, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड इन अ सेकेंड, आप उस हिसाब से समझिए। तो अगर CPU 3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है एक सेकेंड में, अगर तो उसकी स्पीड होती है 3 हर्ट्ज, राइट। ओके, अब 1000 हर्ट्ज, और टू बी मोर प्रिसाइज 1024 हर्ट्ज, ओके, बट अगर आप 1000 हर्ट्ज भी लें तो चलेगा। 1000 हर्ट्ज मेक्स 1 किलो हर्ट्ज, ओके। 1000 किलो हर्ट्ज मेक्स 1 मेगाहर्ट्ज, एंड 1000 मेगाहर्ट्ज मेक्स 1 गीगाहर्ट्ज। सो 1 गीगाहर्ट्ज मीन्स 1 गीगाहर्ट्ज का मतलब है 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 हर्ट्ज, राइट। सो कितना हो गया? 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, ऑलमोस्ट 1 अरब इंस्ट्रक्शंस। अगर CPU की स्पीड 1 गीगाहर्ट्ज है, और हम लोग जो जनरली CPU यूज करते हैं घर पे, वो आमतौर पे आज की डेट में 2 गीगाहर्ट्ज तो होता ही है, राइट। सो 2 अरब इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकेंड, आप समझ सकते हैं कितनी स्पीड है इसकी। जो अगली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इसकी एक्यूरेसी। ये एक्यूरेट होता है, सटीक होता है, एकदम एक्यूरेट आपको आंसर देगा जो भी आप इस पे कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है यूजर को लगता है कि उसको गलत आउटपुट मिला है, खासतौर पे हम प्रोग्रामिंग करते वक्त तो अक्सर ये पाते हैं कि हमको गलत आउटपुट मिला है, बट आई कैन गारंटी यू कंप्यूटर कभी गलत नहीं होता। ये वही काम करता है जो आप इसे करने के लिए बोलते हैं, और जैसा करने के लिए आपने इसको सिखाया होगा। तो अगर कंप्यूटर गलत आउटपुट दे रहा है तो डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं इनपुट में गलती की है,
या तो आप डेटा गलत डाल रहे हो या आपने इंस्ट्रक्शन ही गलत दिया था, राइट। कंप्यूटर के फील्ड में इसे हम गीगो कहते हैं, GIGO, नोन एज गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट। अगर आप गलत इनपुट देंगे तो डेफिनेटली यू विल ऑलवेज गेट अ रॉन्ग आउटपुट। अदरवाइज कंप्यूटर इज एक्यूरेट, वो अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करता। कंप्यूटर की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसकी मेमोरी है, और हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटर काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकता है। बट एक बार एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए पहुँचाऊंगा। स्टूडेंट ने कहा था कि सर कंप्यूटर की मेमोरी और हमारी मेमोरी किसकी मेमोरी ज़्यादा है? तो डेफिनेटली हमारी मेमोरी ज़्यादा है, क्योंकि कंप्यूटर की कितनी भी मेमोरी होगी वो एक लिमिटेड मेमोरी है। हमारी मेमोरी की लिमिट डिसाइडेड नहीं है, अभी तक तो नहीं है, हम लोग उसको जितना इस्तेमाल कर लें। तो खैर कंप्यूटर की अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी मेमोरी। वो चीज़ों को याद रख सकता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रख सकता है, और हम चाहें तो जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे या जो उसने याद रखा है वो करप्ट ना हो जाए तब तक वो रिटेन करता है, या किसी ने डिलीट ना कर दिया हो हमारे अलावा भी अनऑथराइज्ड वे से, राइट। ओके, सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखी। जरा एक बार रिवाइज कर लें अब तक हम लोगों ने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स सीखी। तो हमने देखा कंप्यूटर ऑटोमेटिक है, कंप्यूटर की स्पीड होती है, कंप्यूटर एक्यूरेट है, कंप्यूटर की स्टोरेज होती है। जो अगली कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर की हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स डिलाइजेंस। डिलाइजेंस क्या है या डेलिजेंस क्या है? मे बी प्रोनाउंसिएशन में कई लोग बोलेंगे सर इट इज़ डेलिजेंस। ओके, मे बी डेलिजेंस और डिलाइजेंस व्हाट इट इज़। कंप्यूटर डेलिजेंट है मीन्स ये काम करता रहता है, हार्ड वर्किंग है और थकता भी नहीं है, राइट। सो डेफिनेटली बीइंग अ मशीन, हाँ वो गर्म हो सकता है, गर्म होके या ख़राब हो सकता है, ख़राब होने के केस में बंद हो सकता है, अदरवाइज वो लगातार काम कर सकता है विथ सेम कंसंट्रेशन लेवल। सो इट्स वेरी हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी वर्सेटैलिटी। वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल आपने सुना होगा, हिंदी में कहते हैं हरफन मौला, ऑलराउंडर काइंड ऑफ, राइट। उसको कई चीज़ों के बारे में पता होता है। तो ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन नहीं है, इनफैक्ट आप कह सकते हो ये मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन काइंड ऑफ थिंग है, कि इट कैन डू एनीथिंग। वो कंप्यूटर जो भी चाहे वो परफॉर्म कर सकते हैं, बस आपको वो काम करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। आगे हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे तब इस चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे। कंप्यूटर की अगली दो कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी एक्चुअली लिमिटेशन है। आप उसको लिमिटेशन कहो या बेनिफिट, आप कमेंट के रूप में आप बताओ कि वो लिमिटेशन है या बेनिफिट। आप इस वीडियो में वो कमेंट करोगे और बाद में मैं अगले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि वो एक्चुअली लिमिटेशन है या बेनिफिट, और आप किस पर्सपेक्टिव से उसको क्या देख सकते हो। तो जो अगले दो पॉइंट है वो है नो IQ। कंप्यूटर के पास कोई IQ नहीं है। इनफैक्ट हाँ, आज की डेट में हम कंप्यूटर को फिर भी थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, बट अब तक कंप्यूटर इंटेलिजेंस के साथ नहीं। मतलब अगर हम कंप्यूटर को खुद को ख़त्म करने के इंस्ट्रक्शंस भी दें तो वो कर लेगा। अगर वो उसको एग्जीक्यूट कर सकता है तो डेफिनेटली उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। एंड नो इमोशंस, हमारी तरह कंप्यूटर इमोशनल नहीं है। एंगर, सैडनेस, हैप्पीनेस, इस तरह की इमोशंस कंप्यूटर के अंदर नहीं है। तो हमने देखा आज के डेट में कंप्यूटर, आज के ट्यूटोरियल में कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को डिफाइन आप कैसे करेंगे, कंप्यूटर टर्म कहाँ से बना, कंप्यूटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम लोग अपने अगले वीडियो ट्यूटोरियल में अपने इसी कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर के अगले टॉपिक्स को डील करेंगे। तो आज के लिए वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। बट इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाएं, तभी हम आप तक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और बेहतरीन वीडियोस ला पाएंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो और कोई भी चीज़ें आपको शेयर करनी हो तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।